द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज खबर की शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी से। दोस्तों राहुल गांधी ने आज कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के लिए नियुक्त किए गए वॉलंटियर्स को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्हें डर लगता है वह जा सकते हैं, और ऐसे लोग जिन्हें डर नहीं लगता और वो कांग्रेस में नहीं है उनका कांग्रेस में स्वागत है। जो डरने वाले लोग थे वो पार्टी छोड़कर गए हैं, वो आरएसएस के लोग थे। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी पिछले कुछ समय से सरकार की नीतियों को लेकर और आरएसएस को लेकर मुख्य रूप से मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो कि एक विपक्ष की भूमिका का उदाहरण है। दोस्तों पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूं। असल एक ऑनलाइन कार्यक्रम में पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि जो लोग डरते थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण दिया। सिंधिया का उदाहरण देते हुए सूत्रों ने बताया कि गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें सिंधिया को अपना घर बचाना था और वह डर गए और वह आरएसएस में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हाल ही के दिनों में भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी थी। इनमें सिंधिया और जितिन प्रसाद शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र के नेता नारायण राणे और राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी 2019 में अभिनेता खुशबू सुंदर के अलावा इस्तीफा दे दिया था। वहीं यह पहली बार है जब गांधी ने जूम का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के लगभग 3500 पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गांधी ने विभिन्न क्षेत्रों के करीब 10 युवा कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उन्होंने उन्हें यह संदेश भी दिया कि वह हमेशा उनके साथ हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के सदस्यों से कहा कि वो उनसे बात करने से न डरें, क्योंकि वो उनके परिवार का हिस्सा है। आप अपने भाई से बात कर रहे हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना से पूर्व प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं राहुल गांधी। रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, हमारे नेता राहुल गांधी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आरएसएस भाजपा द्वारा प्रचारित नफरत को हराने के लिए कांग्रेस को कायरों की नहीं, लीडर लोगों की जरूरत है। दूसरी खबर दोस्तों, पहले भी कई बार कह चुका हूं कि चुनाव आते ही भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? खास तौर पर उस राज्य में जहां एक महान पार्टी हारते हुए नजर आ रही हो। आपको बता दें दोस्तों, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो तब आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कई बातें कही थी, जिनमें से एक थी, भाइयों बहनों, नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, लेकिन हद है आतंकवाद की कमर की भी। चुनाव आते ही फिर से जुड़ गई। भाई मुझे तो शक है इन आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डैश 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 बनाया है, क्योंकि जिस हिसाब से कमर टूटी थी उसी हिसाब से हर चुनाव में जुड़ भी जाती है। और अगर आपको कुछ संदेह हो तो आपका संदेह क्लियर कर दूं। हो सकता है इन आतंकवादियों ने लोहे की कमर बनवा रखी हो कि जब दिल करे तोड़ लो, और जब भारत में एक पार्टी विशेष के लिए टक्कर का चुनाव हो तब वेल्डिंग से जोड़ लो, बहुत नोटी हो आप। चलो बहरहाल, अगर सच में आतंकवाद जैसी कोई स्थिति है या आतंकवादी भारत में घुस रहे हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, जो कि खुद केंद्र और राज्य सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। ऐसे मामलों में सरकार को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को सख्त निर्देश देने चाहिए, ताकि ऐसे मामले जल्द सामने आ सकें। आतंकवाद किसी भी क्षेत्रीय देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों इन्हीं सब बातों के बीच आज दैनिक भास्कर ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा से बात की। क्या कहा मुनव्वर राणा ने, मैं आपको सुनाता हूं उनसे हुए सवाल जवाब। दोस्तों दैनिक भास्कर का पहला सवाल था मुनव्वर राणा से, लखनऊ के काकोरी में आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहेंगे आप? दोस्तों इस पर मुनव्वर राणा ने कहा, सियासत चमकाने के लिए मुसलमान सबसे आसान है, हर बार इन्हीं को पकड़ो। यह मुसलमान है जो टूथ ब्रश जैसे यूज किया, और अब सियासत में मुसलमान जो है वो केवल आतंकवादी हैं। और दोस्तों दूसरा सवाल था, आतंकी कनेक्शन का नेटवर्क तो बहुत गहरा बताया जा रहा है, रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन आने वाला है तो उसकी तैयारी सब पार्टी करते हैं, हमारी हुकूमत भी अपनी तरह से तैयारी कर रही है। 4-5 दिन पहले हम भी एक कुकर खरीद के लाए थे, हम तो उसको वापस कराए, दुकानदार से माफ़ी मांग ली। हमने कहा देखो भाई, कुकर खरीदने में बड़ी मुश्किल है, वक्त आ गया कि सभी पार्टियां मिलकर इस मामले में अदालत पहुंचे, अब और कोई रास्ता नहीं रह गया। किसी पर भी आतंकवाद थोप दें ये ठीक नहीं। कोई आतंकवादी है तो उसको सजा दें, लेकिन जब कोई निर्दोष 10-12 साल जेल में रहकर छूट जाते हैं तो उनका हर्जा खर्चा भी सरकार को देना चाहिए। वजह यह है कि आपने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा,
उनकी इज्जत भी खराब कर दी, सेहत भी खराब कर दी, एक तरीके से पूरी नस्ल ही खराब कर दी। ये अच्छा नहीं है। आपने आतंकवाद के लिए कौम तय कर दी, वो कौम है मुसलमान। हिंदुस्तान में वफादारों की कीमत तो कभी नहीं हुई। नफरत का एक गुब्बारा है जो फुला फुला कर बड़ा किया जा रहा है। कोरोना की वजह से देश का जो हाल हुआ है उस पर कोई बात नहीं हो रही। तो तीसरा सवाल था, बनारस में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की, इसको आप कैसे देखते हैं? मुनव्वर ने कहा कि प्रधानमंत्री जिसकी तारीफ करते हैं उसका मतलब वो उसको हटाने वाले हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ करने के पीछे का यही सच है। मोदी जिसकी तारीफ करें समझो कुछ तो गड़बड़ है। यूपी में ओवैसी के सक्रिय होने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि वो एक नारा आए दिन सुनाई देता है कि एक शेर आया हैदराबाद से जो है आया। हैदराबाद में मैंने कभी शेर देखा नहीं। 45 साल से हम उस दायरों में जाते हैं, गधे देखे हैं वहाँ पर या गिद्दड़। अफसोस है कि हम किसी पार्टी में नहीं। सब जानते हैं कि सियासत की रोटी कभी खाई भी नहीं। एक मशवरा हम जरूर मुसलमानों को देंगे कि आप इस इलेक्शन में बेवकूफ़ी मत करिएगा, कुछ इस तरीके से करिएगा जैसे बंगाल में ममता जी के लोगों ने किया। यहाँ पर तरह तरह के लोग नाटक करने आएंगे। यह नौटंकी तो कहीं भी देखी जा सकती है। ऐसा ना हो कि खुदा ना मिला, ना इधर के रहे ना उधर के। यूपी में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि मैं माफियों को पुलिस ने पकड़ा। माफ़ी के साथ मैं यह बात कह रहा हूँ कि जब 1000 लोगों का धर्मांतरण हो गया तब पुलिस ने क्यों पकड़ा? जब 100 मामले थे तब पुलिस कहाँ थी? क्या पुलिस वाले गली गली में शराब के ठेके में बैठ के शराब पी रहे थे? जब पहले 100 का हुआ होगा तो फिर 1000 तक पहुँचे होगा। अचानक 1000 लोगों का धर्मांतरण कैसे हो गया? यह 1004 क्यों नहीं हुआ? 1014 क्यों नहीं हुआ? इन लोगों ने 100 पर ही क्यों नहीं पकड़ा? जब 1000 में गिनती पहुंच गई तब आप लोगों ने ढूंढ निकाला। अब इसका मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस तंत्र कमजोर है, शासन सत्ता कमजोर है। तीसरी खबर दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर यानी यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक पंचायत चुनाव के दौरान कथित गड़बड़ी को लेकर उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि यूपी में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए हम लोकतंत्र और यहाँ की जनता के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं। दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को यूपी के मुरादाबाद में रोड शो करने पहुंचे, जहां लोगों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। आज ओवैसी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें PM मोदी द्वारा वाराणसी में किए गए CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ये बड़े दुख की बात है। ताज्जुब भी हुआ कि देश के PM यूपी के लोगों के दुख तकलीफ और बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट है कि हकीकत पे इकरार नहीं किया। अपनी नाकामी को यूपी और केंद्र सरकार कोरोना की दूसरी लहर में जनता की जान बचाने में नाकाम रहे। 2 से 3 लाख लोगों की मौत हो गई। नदियों में लाशें तैर रही थी, 100 को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। PM ये भूल चुके हैं कि लाशें किसी माता पिता भाई बहन पति पत्नी या दोस्तों की थी। PM ने कल इन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। दोस्तों टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।